ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। मैं जिया। आज हम आप लोगों को टाइटैनिक से जुड़ी हुई, टाइटैनिक के रहस्य से जुड़ी हुई एक ऐसी सत्य घटना बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या टाइटैनिक सचमुच में डूबा था या फिर टाइटैनिक डूबा ही नहीं था, ये सिर्फ एक गेम या फिर एक कॉन्स्पिरेसी ही था। टाइटैनिक के डूबने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया कि टाइटैनिक को स्विच कर दिया गया था, वो डूबा नहीं था। सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि टाइटैनिक डूबा ही नहीं था। ये किस्सा सुनने के बाद तो कुछ ऐसा ही लगता है कि हमारी बचपन की सारी यादें, वो टाइटैनिक फिल्म, सब कुछ फेक थी। लेकिन दोस्तों, हम लोग पागल नहीं हैं। हम लोग पूरे तथ्यों को अच्छे से जानकर आप लोगों के सामने दिखाते हैं। दोस्तों, हमारे तथ्यों के हिसाब से टाइटैनिक को स्विच कर दिया गया था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप लोग खुद ये डिसाइड कर लेंगे कि क्या टाइटैनिक सचमुच में डूबा था या फिर ये सिर्फ एक तरह का कॉन्स्पिरेसी था लोगों को दिखाने के लिए कि टाइटैनिक डूब रहा है। बने रहिए, अंत तक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये पता होगा कि टाइटैनिक सन 1912 में एक बर्फ के चट्टान से टकरा के डूब गया था। इस घटना के ठीक 14 साल पहले एक बुक छप गई थी जिसका नाम था रैक ऑफ द टाइटन्स। उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ था एक विशाल जहाज जिसके डूबने की कोई भी संभावना नहीं है, वो अप्रैल 1912 में आधी रात को एक बर्फ की चट्टान से टकरा कर डूब जाएगा। हैरानी वाली ये बात थी कि उस बुक का नाम था रैक ऑफ द टाइटन, और जो जहाज डूबा, या फिर ये मान लिया गया कि जो जहाज डूबा है उस जहाज का नाम भी टाइटैनिक ही था। हैरानी वाली बात थी ना कि ये बुक 1898 में ही छप गई थी, और वही सेम टू सेम दुर्घटना जो इस बुक में लिखी गई थी वो रियल में हुई, उसी लोकेशन में, उसी मंथ में, उसी सन में और उसी टाइम में भी। कमाल है, एक बहुत ही बड़ा अनसंक जहाज टकराकर डूब गया। मेन हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस बुक में क्लियर लिखा था कि उस बड़े जहाज के डूबने के कारण 1500 से 2500 लोगों की मौत होगी, और यही हुआ। टाइटैनिक में सवार हुए थे टोटल 2200 लोग और मौत हुई एग्जैक्टली 1500 लोगों की। क्या कमाल का प्रेडिक्शन था ना। अब ये प्रेडिक्शन था या सोचा समझा प्लान, यह आप लोगों को आगे समझ में आएगा। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि टाइटैनिक का सेम टू सेम एक सिस्टर शिप थी जो बिल्कुल हूबहू टाइटैनिक की जैसा ही दिखती थी। उसका नाम था ओलंपिक शिप। दोस्तों, ओलंपिक शिप और टाइटैनिक शिप में ना सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस था। मेन डिफरेंस उसका ये था कि टाइटैनिक में एग्जैक्टली 14 पोर्ट होल्स थे और वहीं पर ओलंपिक में 16 पोर्ट होल्स थे जो कि अनइवन थे, मतलब अलग अलग, मतलब एक फिक्स डायमेंशन में नहीं लगे हुए थे। ओलंपिक की जो फ्लोरिंग थी वो वुडन थी, वहीं पे टाइटैनिक के फ्लोरिंग में कारपेट बिछा हुआ था। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा। दरअसल सबसे पहली बार जब टाइटैनिक लॉन्च हो रहा था अप्रैल 1912 को, अपनी जगह से निकल रहा था, तो ये फोटो खींची गई थी। इस फोटो से ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि टाइटैनिक में पोर्ट होल्स जो है वो 16 है और वो भी अनइवन। हैरानी वाली बात है ना, दस्तावेजों के हिसाब से टाइटैनिक में टोटल 14 पोर्ट होल्स थे, लेकिन यहां तो दिखाई दे रहा है कि 16 अनइवन पोर्ट होल्स है। ये कैसे पॉसिबल? दरअसल क्या आप लोग ये जानते हैं कि टाइटैनिक जिस कंपनी का शिप है उस कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन, और इस कंपनी के ओनर थे जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन 3 बड़े शिप्स के मालिक थे, जिसमें से 2 का नाम मुझे पता है, एक का नाम मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एक का नाम था ओलंपिक और दूसरी का नाम था टाइटैनिक, जो दिखने में बिल्कुल हुबहू थी जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के, मतलब कहा जा सकता है कि टाइटैनिक के डूबने के ठीक 1 साल बाद बहुत सारे शोधकर्ताओं ने यह दावा किया कि जो डूबा था वो टाइटैनिक नहीं था, उसे स्विच कर दिया गया था ओलंपिक से। ये साबित होता है इन किस्सों से। एक्चुअली जो टाइटैनिक था, या जिसे हम टाइटैनिक समझ रहे हैं, उसके लॉन्च होने से पहले से ही ओलंपिक सक्रिय था। एक्चुअली जो विशाल जहाज डूबा था ना, इसके डूबने से कुछ दिन पहले ही ओलंपिक जहाज का एक एक्सीडेंट हो गया था, और इस एक्सीडेंट के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो सबको सुधरवाने में व्हाइट स्टार लाइन का बहुत बड़ा खर्चा लग रहा था। और दरअसल मेन बात तो ये थी कि ओलंपिक जहाज का आज तक इंश्योरेंस नहीं करवाया गया। व्हाइट स्टार लाइन ऐसा बिल्कुल फ्लॉप हो जाता अगर इसको सुधरवाने के लिए जाता। माना जाता है कि इसको सुधरवाने के चक्कर में, इसके एक्सीडेंट के बाद, यहाँ पर टाइटैनिक की लॉन्चिंग डेट बढ़ती जा रही थी। और टाइटैनिक में ना बहुत ही बड़े लोग, बहुत ही अमीर लोग, बहुत ही रिहायशी लोग ट्रैवल करने वाले थे, जिसकी मदद से व्हाइट स्टार लाइन को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। टाइटैनिक की लॉन्चिंग का इंतजार तो पूरी दुनिया बहुत बेसब्री से कर रही थी।
अब यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया ओलंपिक का, यहाँ पर इसका डिले हो गया। वहां पर उसके ओनर जेपी मॉर्गन ने पता नहीं क्या डिसाइड किया, कुछ दिन में टाइटैनिक वहां पर तैयार हो गया और निकल नहीं वाला था। लेकिन ये फोटो खींच ली गई और इस फोटो से शोधकर्ताओं ने ये दावा कर दिया कि जो डूबा था ना, टाइटैनिक नहीं था, ओलंपिक था। कैसे साबित हुआ? शोधकर्ताओं ने ये बताया कि टाइटैनिक की जो फ्लोरिंग थी वो उसमें कारपेट बिछाया हुआ था। ओलंपिक में रेड कारपेट को बिछा दिया गया जिससे वो थोड़ा सा टाइटैनिक जैसे दिखने लगा। उसके अंदर की थोड़ी बर्तन वगैरह बदल दिए गए, उसके अंदर की थोड़ी सी पेंटिंग्स बदल दी गई, वहां पर मूर्तियां बदल दी गई। सभी लोगों को ये लगने लगा अरे अरे टाइटैनिक आ गया, लेकिन टाइटैनिक नहीं आया था, ये तो था ओलंपिक। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इतनी सी बात से कैसे साबित होता है कि वो टाइटैनिक नहीं था। मैं आप लोगों को बताती हूँ, टाइटैनिक के डूबने से 2 घंटे पहले उसके अंदर की सब महंगी महंगी मूर्तियां और सब महंगी महंगी पेंटिंग्स निकाल ली गई थी। क्योंकि जो इंश्योरेंस था वो टाइटैनिक के नाम पर था, ना कि मूर्तियों के नाम पर, ना कि पेंटिंग्स के नाम पर। इसीलिए उसके अंदर से करोड़ों अरबों की मूर्तियां और पेंटिंग्स को निकाल लिया गया, ताकि अगर बाय चांस टाइटैनिक डूब गया, मतलब ओलंपिक डूब गया जिसे टाइटैनिक का नाम दिया गया था, तो हमें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना सुनने में, लेकिन आप लोग सिर्फ इतना समझ लो, जो डूबा था वो टाइटैनिक नहीं था, वो ओलंपिक था। और टाइटैनिक नाम उसे सिर्फ इसलिए दिया गया था क्योंकि टाइटैनिक के नाम पर इंश्योरेंस था और इंश्योरेंस के पैसे से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था, इसलिए उसे उसमें थोड़ा सा फेर बदल कर दिया गया। उसकी वुडन फ्लोरिंग को कारपेट फ्लोरिंग में कर दिया गया, उसके अंदर की थोड़ी बहुत सस्ती वाली मूर्तियां बदल दी गई और उसे टाइटैनिक का नाम दे दिया गया। क्योंकि ओलंपिक के डूबने से इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते, टाइटैनिक के डूबने से मिलते। दोस्तों ये तो बहुत छोटी मोटी बात थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ बड़ी बात। जेपी मॉर्गन को था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे जेपी मॉर्गन को जान के करेंगे क्या? जान लो, तभी समझ में आएगा कि टाइटैनिक नहीं डूबा था। जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा आदमी था, ऐसा वैसा आदमी नहीं था। जेपी मॉर्गन ही वो आदमी था जो फेडरल रिजर्व का मालिक था। जेपी मॉर्गन ही वो आदमी था जो कि फेडरल रिजर्व का मालिक था। फेडरल रिजर्व एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जो कि अमेरिकन सरकार को डॉलर छाप के उधार देती है। उसका ओनर, उसका क्रिएटर कोई और नहीं, जेपी मॉर्गन था। दरअसल जेपी मॉर्गन के दिमाग में जब ये आइडिया आया था ऐसा कुछ कंपनी स्टार्ट करने की, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने की जो कि सरकार को ही डॉलर छाप के देगी, तो उसके अपोज में 3 लोग आए। वो 3 लोग कोई और नहीं, उनका नाम था मिस्टर बेंजामिन, जैकब एस्टर और ईसा स्ट्रॉस। ये 3 लोग थे जो क्लियरली उसके अपोज में थे। वो लोग ये नहीं मान रहे थे कि किसी को भी ऐसी कंपनी खोलनी चाहिए जो कि सरकार को डॉलर छाप के दे। अब ये लोग ना इतनी बड़ी कंपनी खोलने के आड़े आ रहे थे, तो भैया इसके दिमाग में कुछ आ गया होगा जेपी मॉर्गन के। तो जेपी मॉर्गन ने क्या किया, वो तीनों को ना अपने टाइटैनिक जहाज की 3 टिकट्स दे दी, फर्स्ट क्लास टिकट। बोले कि ये बहुत ही आलीशान शिप है, बड़े बड़े रईस लोग इसमें ट्रेवल करने जा रहे हैं, आप लोग भी जाइए घूम के आइए। उसने ये दावा किया कि मैं भी आप लोगों के साथ इस जहाज में आऊंगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जहाज के निकलने के 2 दिन पहले जेपी मॉर्गन को बहुत ज्यादा बुखार आ गया और उसने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। ट्रिप में अभी भी वो 3 लोग गए और 3 लोग गए, टाइटैनिक डूबा और तीनों लोग मरे। हैरानी वाली बात यह है कि टाइटैनिक के डूबने के एग्जैक्ट 2 दिन बाद ही जेपी मॉर्गन फ्रांस में पार्टी करता हुआ दिखा। इतना ज्यादा बुखार जिसके कारण उसे अपना पहले दुनिया के सबसे बड़े शिप की ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा। वो बुखार वो जहाज के डूबने के ठीक 2 दिन बाद ठीक हो गया और वो मतलब पार्टी करने लगा फ्रांस में जाके। हैरानी वाली बात यह है ना कि कहीं वो इंश्योरेंस के पैसे की खुशी तो नहीं थी। हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। शिप के डूबने के कुछ ही दिन बाद ही फेडरल रिजर्व स्टार्ट हो गया और जेपी मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में शुमार हो गया, ये भी कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, अब मेन चीज और बताते हैं। टाइटैनिक डूब गया, किस्सा खत्म हो गया, कहानी 20-25 साल आगे बढ़ गई। 20-25 साल तो नहीं, 20 साल। सन 1935 में ये जो ओलंपिक जहाज था, जो लोगों की नजर में जिंदा था, ओलंपिक जहाज हो गया फेल, ठीक है। तो उसके मालिक मतलब जेपी मॉर्गन ने डिसाइड किया कि मैं इसको मतलब खोल खाल के इसका ऑक्शन कर दूंगा। ऐसा होता है, जो बड़े जहाज होते हैं ना उसको डिसेंबल किया जाता है और उसका ऑक्शन मतलब नीलामी कर दी जाती है। और एक नीलामी में ये जहाज बिक गया, डिसेंबल होके बिक गया। जब एक नीलामी में ये डिसेंबल होके बिका ना, तो ये अमेरिका के एक आदमी को मिल गया, मतलब ये नीलामी में उसे मिल गया। और देखा गया, उसने ये पाया कि जो इसका जो वुडन पैनल था ना, वुडन पैनल में जहाज का नंबर था, वो नंबर लिखा हुआ था 401। लेकिन दस्तावेजों के हिसाब से टाइटैनिक का नंबर था 401, ना कि ओलंपिक का। ओलंपिक के वुडन पैनल का नंबर था 400। तो ये कैसे हुआ?
वो आदमी ने तो ओलंपिक समझ के उसे खरीदा था, तो फिर उसके वुडन पैनल में टाइटैनिक का नंबर कैसे मिला? कहीं टाइटैनिक ही तो नहीं था, और जो डूबा था वो कहीं ओलंपिक ही तो नहीं था। सोचने वाली बात है। मेन सोचने वाली बात ये थी कि 14 अप्रैल 1912 की आधी रात को 6 वार्निंग मैसेज मिले थे कि आपका जहाज टकराने वाला है, प्लीज आप उसको बचा लो। ये पूरे 6 के 6 मैसेज कम्प्लीटली इग्नोर कर दिए गए और 3 मैसेज तो रेडियो मैन ने कैप्टन के पास पहुंचाया ही नहीं। हैरानी वाली बात यह है ना कि इतने खतरनाक वार्निंग मैसेज रेडियो मैन ने कैप्टन को नहीं पहुंचाया। रेडियो मैन ने कैप्टन को ये नहीं बताया कि हमारा जहाज टकराकर डूबने वाला है। स्ट्रेंज। शोधकर्ताओं के हिसाब से जो चीज हुई, इसमें जहाज के अंदर मौजूद लोगों का भी हाथ था, क्योंकि एक कुछ ऐसे मजदूर सामने आए थे जिन लोगों ने ये दावा किया था कि हमें रिश्वत दी गई है कुछ चीज छुपाने के लिए, लेकिन अब वो हम पूरी दुनिया को बताने वाले हैं क्योंकि अब हम मरने वाले और अब हमें किसी का डर नहीं। लेकिन अफसोस, उनके मरने के साथ साथ वो रिश्वत वाली खबर भी दफन हो गई। शोधकर्ताओं के हिसाब से उस जहाज में उस दिन ऐसे लोग मौजूद थे जिनका टाइटैनिक को डुबाने, मतलब उस जहाज को डुबाने में कंप्लीटली हाथ था। तभी तो ऐसे वार्निंग मैसेजेस को इग्नोर किया गया था और वो लोग वो डूबने से पहले ही, मतलब लाइफ बोट जो होती है उससे निकल गए थे। सोचने वाली बात यह है, सब लोग हैरान हो जाएंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ये जानकर कि टाइटैनिक नहीं डूबा था, ओलंपिक डूबा था और उसे टाइटैनिक का नाम दे दिया गया था। टाइटैनिक तो बेचारा यहाँ पे ओलंपिक बन के बैठा हुआ था और वो नीलामी में बिक गया था। लोगों के सामने बाद में आया, ये पता चला कि जो ओलंपिक जिसको खरीद लिए थे हमने, वो तो टाइटैनिक है। वुडन पैनल के नंबर से देख के पता चला है। दोस्तों, अब इस चीज को अगर हम दूसरे जोन में लेकर बात करें ना, तो इल्यूमिनाती के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। इल्यूमिनाती का एक गेम होता है जिसका नाम होता है इल्यूमिनाती द कार्ड गेम। इल्यूमिनाती द कार्ड गेम में ना बहुत बड़ी बड़ी ऐसी जो दुर्घटनाएं होती है ना भविष्य की, उसके बारे में लिखा हुआ रहता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कार्ड गेम में लिखी हुई जो दुर्घटनाएं होती है, ये किसी भी तरह का प्रिडिक्शन नहीं होता, ये भविष्यवाणी नहीं होती है, ये प्लान्ड चीजें होती है। इल्यूमिनाती को ऐसा लगता है कि हम अगर शैतान की पूजा करेंगे और इस दुनिया में ना बुरे बुरे काम करके शैतान को खुश करेंगे, तो शैतान हमारे ऊपर खुश होगा और हमें वो सब कुछ देगा जो जिसे कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। और इसी वजह से इल्यूमिनाती के लोग ऐसे बुरे बुरे कामों को अंजाम देते हैं। और शायद इल्यूमिनाती की किसी पर्सन का ही हाथ था इस बुक को छपवाने में या फिर इस बुक को छपवाकर उसकी एडिटिंग करवाने में। हैरानी वाली बात है, सोचने वाली बात है। देखिए, हम किसी तरह का कोई दावा नहीं कर रहे, हमने सिर्फ आप लोगों को टाइटैनिक से और उस बुक से जुड़े हुए तथ्य बताए हैं। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। टाइटैनिक फिल्म भी बनी है यार, हम लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ हो गया, वो लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ हो गया जिन लोगों ने इतना खर्चा करके फिल्म बनाए थे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम में अपनी राय जरूर दीजिए। हम अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देंगे। आपके मन में कोई टॉपिक भी आया ना जिसे आप लगता है कि आपके उस टॉपिक को हम पूरी दुनिया के सामने लेकर आए उसके ऊपर रिसर्च करके, तो वो टॉपिक भी आप हमें बता सकते हैं। जुड़े रहेंगे वहां पर, इसकी भी आईडी डाल देंगे, हमारी आईडी भी डाल देंगे, हमेशा बात करते रहेंगे। इसी के साथ साथ आज हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम जब भी नए वीडियोस लाएंगे ना तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। हम लोग डेली आएंगे। चलो कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।